संतोष एक साधारण व्यक्ति था जिसका जन्म और पालन पोषण रामपुर के शांत गांव में हुआ था। हिमालय की तलहटी में बसा रामपुर एक ऐसी जगह थी जहां जीवन एक शांत गति से चलता था। गांव के लोग, जिनमें ज्यादातर किसान और कारीगर थे, संतोष का जीवन जीते थे। प्रकृति की लय और सामुदायिक बंधनों की मजबूती में आनंद पाते थे। संतोष अपने माता पिता और 2 छोटी बहनों के साथ एक साधारण घर में पले बढ़े। उनके पिता एक किसान थे जो अपने गांव के आसपास की उपजाऊ जमीन पर खेती करते थे, जबकि उनकी मां घर और उनके छोटे से सब्जी के बगीचे की देखभाल करती थीं। कम उम्र से ही संतोष को कड़ी मेहनत, ईमानदारी और करुणा के मूल्य सिखाए गए थे। रामपुर में एक छोटा बौद्ध मठ भी था। अपनी शांत उपस्थिति और ज्ञान के कारण भिक्षु गांव में पूजनीय व्यक्ति थे। संतोष अक्सर मठ में आते थे। वहां की शांति और वातावरण में व्याप्त शांति की भावना से आकर्षित होते थे। विशेष रूप से एक भिक्षु ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उनका नाम भिक्षु आनंद था। अपने शांत व्यवहार और व्यावहारिक शिक्षाओं के साथ भिक्षु आनंद युवा संतोष के गुरु बन गए। भिक्षु ने उन्हें माइंडफुलनेस, ध्यान और मानसिक शक्ति के महत्व के बारे में सिखाया। जब संतोष के पिता बीमार पड़ गए तो जीवन ने अचानक मोड़ ले लिया। स्थानीय चिकित्सक के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई और उनका निधन हो गया, जिससे परिवार शोक में डूब गया। सबसे बड़े होने के कारण संतोष को अपने पिता के स्थान पर कदम रखना पड़ा। जिम्मेदारी का बोझ उनके युवा कंधों पर भारी पड़ गया। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संतोष ने खेतों में लंबे समय तक काम करना शुरू कर दिया। शारीरिक श्रम थका देने वाला था, लेकिन भावनात्मक रूप से इससे भी ज्यादा। वह अक्सर अभिभूत महसूस करते थे, लेकिन उन्हें भिक्षु आनंद की शिक्षाओं में सांत्वना मिलती थी। भिक्षु के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। जीवन दुखों से भरा है, लेकिन यह उन पर विजय पाने से भी भरा है। दृढ़ निश्चयी संतोष ने मनन और ध्यान का अभ्यास अधिक लगन से करना शुरू कर दिया। हर सुबह खेतों में जाने से पहले वह शांत चिंतन में बैठता, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और अपने मन को चिंताओं से मुक्त करता। इस अभ्यास ने उसे चुनौतियों का सामना करने के बावजूद जमीन पर टिके रहने और आंतरिक शांति की भावना बनाए रखने में मदद की। धीरे धीरे संतोष ने अपने भीतर बदलाव महसूस किया। वह अधिक धैर्यवान और लचीला हो गया। जीवन के दैनिक संघर्ष अब उसे असहनीय नहीं लगते थे। उसने जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना सीखा। सुख और दुख दोनों को संभव से स्वीकार किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव में संतोष की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। उसका शांत और संयमित व्यवहार उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ मिलकर उसे एक स्वाभाविक नेता बनाता था। गांव वाले अक्सर उसकी सलाह और मार्गदर्शन मांगते थे और वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, जो उसने भिक्षु आनंद से सीखी शिक्षाओं से सीखा था। संकट के समय, जैसे बाढ़ या खराब फसल के दौरान, संतोष का नेतृत्व अमूल्य था। उन्होंने राहत प्रयासों का आयोजन किया, संसाधनों का समन्वय किया और जरूरतमंदों को भावनात्मक सहायता प्रदान की। मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने और स्पष्ट रूप से सोचने की उनकी क्षमता ने उन्हें पूरे गांव का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। एक दिन ईर्ष्या से प्रेरित एक पड़ोसी गांव ने रामपुर के निवासियों पर उनके पशुधन को चुराने का आरोप लगाया। तनाव तेजी से बढ़ा और टकराव अपरिहार्य लग रहा था। हालांकि संतोष ने क्रोध को अपने कार्यों को निर्धारित करने नहीं दिया। उन्होंने दोनों गांवों के बीच बातचीत की मध्यस्थता की, जिसमें समझ और क्षमा के महत्व पर जोर दिया गया। धैर्य और तर्क के जरिए संतोष स्थिति को शांत करने में कामयाब रहे। असली अपराधी, जंगली जानवरों का एक समूह, जल्द ही पकड़ा गया और शांति बहाल हुई। इस घटना ने मानसिक शक्ति और करुणा की शक्ति में संतोष के विश्वास को और मजबूत किया। हालांकि संतोष के लिए जीवन में एक और परीक्षा थी। क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे रामपुर में सभी की आजीविका को खतरा पैदा हो गया। खेत सूख गए और भोजन दुर्लभ हो गया। गांव पर निराशा छा गई और डर हावी होने लगा। संतोष अपनी चिंताओं के बावजूद अपने लोगों के लिए ताकत का स्तंभ बने रहे। उन्होंने पानी के संरक्षण और खाद्य आपूर्ति के राशन के लिए सामुदायिक प्रयासों का आयोजन किया। उन्होंने ग्रामीणों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया।
जिससे एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला। एक शाम जब संतोष ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने जीवन की नश्वरता पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह खुशी और दुख आते जाते रहते हैं, उसी तरह बहुतायत और कमी के द्वार भी आते जाते रहते हैं। इस समझ ने उन्हें नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ स्थिति का सामना करने की ताकत दी। महीनों बीतने के बाद भी सूखा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर भी संतोष के दृढ़ निश्चय ने ग्रामीणों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उनके उदाहरण का अनुसरण किया, सचेतनता का अभ्यास किया और अपनी आशा को बनाए रखा। आखिरकार आसमान में अंधेरा छा गया और लंबे समय से प्रतीक्षित बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती ने पानी को सोख लिया और धीरे धीरे रामपुर में जीवन वापस आ गया। खेत एक बार फिर लहलहा उठे और ग्रामीणों ने कृतज्ञता के साथ जश्न मनाया। संतोष की यात्रा एक युवा लड़के से लेकर एक बुद्धिमान और दयालु नेता तक की है, जिसने रामपुर पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। ग्रामीण अक्सर उनकी शिक्षाओं और प्रथाओं को आगे बढ़ाते हुए उनके लचीलेपन और मानसिक शक्ति के किस्से सुनाते थे। संतोष ने सादगी और सचेतनता का जीवन जीना जारी रखा, हमेशा भिक्षु आनंद से सीखे गए सिद्धांतों का मार्गदर्शन किया। वे विनम्र रहे, कभी प्रशंसा की चाह नहीं की। इस ज्ञान से संतुष्ट थे कि उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। सालों बाद जब संतोष मठ में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्होंने युवा भिक्षुओं और ग्रामीणों के साथ अपने अनुभव साझा किए। उनका संदेश स्पष्ट था, सच्ची शक्ति भीतर से आती है। मनन और करुणा की खेती करके कोई भी प्रतिकूलता को दूर कर सकता है और जीवन की अराजकता के बीच शांति पा सकता है। रामपुर के शांत गांव में संतोष की कहानी मानसिक शक्ति की शक्ति का एक शाश्वत पाठ बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, उनके पास उनसे पार पाने की आंतरिक शक्ति है। संतोष का जीवन बौद्ध शिक्षाओं के सार का उदाहरण है। उनकी यात्रा ने मनन की परिवर्तनकारी शक्ति, करुणा के महत्व और अस्तित्व की अस्थायी प्रकृति को समझने से मिलने वाली शक्ति को दर्शाया। जैसे जैसे रामपुर आगे बढ़ता गया, ग्रामीणों ने संतोष की विरासत का सम्मान किया और उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों के अनुसार जीवन जिया। उनकी कहानी आशा और ज्ञान की किरण बनी रही, जिसने उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से अनुग्रह और लचीलेपन के साथ मार्गदर्शन किया। अंततः संतोष का जीवन इस स्थायी सत्य का प्रमाण था कि सच्ची मानसिक शक्ति कठिनाइयों से बचने में नहीं, बल्कि साहस, करुणा और मानव आत्मा की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ उनका सामना करने में निहित है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। Subscribe to my channel.